एक दिन सुबह सुबह उठा तो हल्ला हुआ, आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई। समझ कुछ भी नहीं आया कि आचार संहिता होती क्या है। आचार, विचार, ये तमाम बार सुना गया हुआ शब्द है, लेकिन आचार हम लोग जो खाते थे, क्या ये वही शब्द है? ऐसा सोचकर हंसी भी आई। आप लोगों को बताना ज़रूरी है, आचार संहिता लागू होने का तात्पर्य थोड़ा बहुत तलाशने पर कुछ बहुत निकल के आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिन के लिए नियम और कायदे में रहने के समय आ गए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो सारे नियम और कानून को ताक पर रखकर नेतागण अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू करेंगे और हो हल्ला शुरू हो जाएगा। लाउड स्पीकरों से, उनकी आवाज़ से, नॉइज़ पोल्यूशन से, या यूं कहें कि तमाम पोस्टर्स, बैनर से भरमार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्षेत्र पट जाएगा। लेकिन उसके पहले साफ सफाई करनी है तो आचार संहिता लागू हो जानी चाहिए। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ और आज जो बात आप लोगों से कहने जा रहा हूँ रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे, आप लोगों को सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। सलाह मशविरा आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आचार संहिता जो लागू हो गई, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि परीक्षा के समय चल रहे हैं, ये परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की और बच्चों को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, फोकस्ड होने की ज़रूरत होती है। भोर में उठ के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत देर तक पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देते हैं। आप लोग ज़रा बताइएगा कि अगल बगल आपके इस समय कोई लाउड स्पीकर या कोई मंचन, कोई शोर शराबा हो रहा है क्या? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, हो सकता है आपके यहाँ अगल बगल ऐसी कोई माहौल, ऐसा कोई हालात न हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर इस समय पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भजन, भागवत, कीर्तन, तमाम चीज़ें चल रही हैं और घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की नहीं, 24 घंटे की चल रही हैं। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा भजन, कीर्तन, जागरण करना चाहता हूँ, कलाकार जो हूँ, लेकिन संयोग देखिए कि परीक्षाओं के समय में बच्चों को व्यथित कर देने वाला, डिस्टर्ब कर देने वाला, उनके ध्यान को भंग कर देने वाला कोई भी कार्यक्रम हो, वो किसी के अजान का लाउड स्पीकर बजे या किसी के भजन भागवत का बजे, बात एक ही है। कंसंट्रेशन बच्चों का जो शिक्षा के प्रति इस समय होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा होगा, कई बार वो छत बिछत हो रहा होगा। परीक्षा बहुत अनिवार्य है, 2-4 दिन की खेला होता है या 10 दिन का होता है। ऐसे में 10 दिन का, 9 दिन का भागवत कथा अगर कहीं आयोजित हो जावे तो सोचिए, आप सब करिए, आप हर कर्मकांड करिए, पूजा पाठ, आयोजन प्रयोजन सब करिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर और माइक पे कथाएं चल रही हैं, अगल बगल के पूरे माहौल को आप जो शानदार बना रहे हैं, उससे सोचिए किसी बच्चे का कितना बड़ा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यही बहुत बड़ा दुखद पहलू है। इसी पहलू को याद करके ऐसा लगता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के लिए ये आफत बन जाए। इसी वजह से इन बातों को कहना पड़ रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कथा, ऐसी लीलाएं चल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका बच्चा इस समय क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है। हो सकता है किसी और के बच्चे को कुछ युक्तियाँ मिल जाएँ, कुछ फार्मूले मिल जाएँ। और अगर आप ये सोचते हैं कि उसी भागवत कथा को सुनकर, उसी भगवान की कृपा से ही तो बच्चा पास होगा, तो फिर ठीक है, बहुत सही समय पर कथा चल रही है। किताब कापी बिल्कुल बंद करिए, जाकर कथा सुनवाइए और सुनिए भरपेट। परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर भगवान स्वयं आकर बता जाएंगे और विधिवत लिखा जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। पक्की बात यही है, आस्था से बड़ा कोई भैया रास्ता नहीं निकाल सकता है, यही सत्य है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बहुत आस्था रखता हूँ भगवान में, सही में रास्ता निकलता है। लेकिन आप लोग मेरे लिए कुछ सुझाव ज़रूर दे दीजिएगा। हो सकता है कि मैं ही गलत बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला पाऊँगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप पूजा करिए, आप भजन करिए, लेकिन जब हालात ऐसे हों, परीक्षा की घड़ियां हों, इम्तिहान चल रहे हों, हाई स्कूल जैसे बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हों, 10वीं, 9वीं, 12वीं किसी भी इम्तिहान चल रहे हों, तो ऐसे में आपको ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। छुट्टियों में कर लीजिएगा ना महाराज, छुट्टियां जब बच्चों की लगेंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। बाकी आप लोग जैसा उचित समझें।
जय जयकार तो जारी रहेगी। धन्यवाद। अच्छा, बड़ी विनम्रता से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो मैं साजबाज बजाने वालों का या फिर गायक कलाकारों का, भागवत कथा करने वालों का या फिर साउंड स्पीकर आदि चलाने वालों का मैं बिजनेस व्यवसाय ही खा जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सभी लोगों को आप लोग खूब पैसे कमाइए, संपन्न होइए, अमीर बनिए, धनाढ्य बनिए, सारे तीर्थों का, सारे मंदिरों का दर्शन करिए, सारे देवी देवताओं को आप पूजिए, उनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, सारे कलाकारों को आमंत्रित कीजिए, उनको खूब भोजन कराइए, खूब धन वैभव दीजिए, खूब पैसे देकर खूब सारा सामान, सारा जो भी साउंड होता है, सामियाना होता है, बुक कीजिए और सबका पैसा दीजिए, कुछ बढ़ा कर दीजिए। लेकिन सिर्फ मैंने बात किया लाउड चलाने का। आप जो ध्वनि का जो लेवल है उसको कम करके बजाइए। क्या दिक्कत हो जाएगी अगर आप आवाज़ धीमा कर देंगे और उसी पांडाल के इर्द गिर्द कुछ लोग सुनेंगे या पांडाल में बैठे हुए लोग भजन कीर्तन भाव भागवत कथा सुनेंगे तो क्या कमी हो जाएगी। दूर दराज सुनाने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने इतना कहा। साउंड लेवल कम कर दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं कहा। तो इससे किसी का साउंड लेवल कम करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी का बिजनेस धंधा चौपट नहीं होने वाला है। तो आप इस स्पष्टीकरण को, बहुत ज़रूरी था डिस्क्लेमर देना, तो मैंने ये बता दिया, इससे अन्यथा कोई न ले।